हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये लास्ट टाइम मैं इसके ऊपर बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैं उसको स्टॉप किया था। आज मैंने वहीं से कंटिन्यू करना है। तो ये देखें कि ये मैंने अभी तक जो मैंने बनाया था, एक है मैंने एक्स आई लिया था और ये एक मैंने उससे प्रीवियस गैस लिया था। इन दोनों गैस को जब मैंने आपस में इस इन दोनों गैस को जब मैंने वैल्यू पुट किया कहाँ फार्मूले में, तो मेरे पास एक न्यू गैस आ जाता है, यानी कि एक्स टू आ गया समझें। अगर ये वन था तो ये टू आ गया। अगर मैंने इसके अंदर प्रीवियस गैस दो दी हैं तो उससे नेक्स्ट गैस मेरे पास आ जाता है फार्मूले में लगाने के बाद। आम केसेस में, पिछले केसेस में क्या होता था, पिछले में हमने देखा कि अगर मैं एक्स टू फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट एक्स वन चाहिए, एक गैस चाहिए होता था प्रीवियस। लेकिन इन केसेस में मुझे दो चाहिए होते थे। अगर मैं यहाँ पे एक्स टू फाइंड कर ये वाला गैस फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे एक्स वन और एक्स नॉट चाहिए था। तो इन दोनों को ये मैंने ये दिखाया था ये कैसे काम करता है बैक एंड पे। इसके बैक एंड में होता ये है कि एक्स नॉट ये, एक्स वन ये, इन दोनों को ये मिलाते हुए यहाँ पे न्यू गैस ऐसे फाइंड करता है। जस्ट ये क्या करता है, इन दोनों को मिला देता है और आपको जहाँ पर ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, ये आपका न्यू गैस आ जाता है। तो आप देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे काम करता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा फार्मूले को, क्योंकि फिर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाता। और वैसे भी अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो एक्सप्लेन हो जाती हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैनल पे हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहेंगे। और उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो हर चीज़ इस चैनल पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेट्स से क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे इसी तरह। एनीवे, ये बातें तो होती रहेंगी। थोड़ा सा मैं अब चलता हूँ इसको फार्मूले की तरफ, ताकि इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद हम किसी एग्जांपल की तरफ मूव करें। तो देखते हैं कि क्या इन पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं, मैं ये कहता हूं कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है और ये पॉइंट ई है। ठीक है, ए बी सी डी ई, मैंने पॉइंट्स को एक नेम दे दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। मैं ड्राइव करने लगा हूँ, थोड़ा सा फार्मूले को ज़रा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अच्छा, अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं न्यू पेज पे बना देता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, अगर आप गौर करें थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो डायग्राम बनी रहे और वो जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो लेकिन उम्मीद है कि आप देख सकते हैं। 720 पे वीडियो देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा आप जो है वो थोड़ी देर के लिए कर लें इसको, मसले को देखते हैं। इसको ड्रॉ करने, ये वाली लाइन ए बी को मैंने ये ड्रॉ किया, ए बी। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना, ये तो वो है, दो पॉइंट्स को मिलाया इसने। लेट्स से ये पॉइंट थे, ये जो है पॉइंट सी, ये वाला, और ये डी और ये ई। अब आपको वैसे ट्रायंगल क्लियरली नज़र भी आ गई होगी, क्योंकि मैंने वो स्ट्रेटली जब किया, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं था। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब देखें, ये जहाँ पे ये जिस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारा क्या है, एक ये सारी की सारी ए बी ई क्या ट्रायंगल बन रही है, ए बी और ये ई। ठीक है, ये अब आपके सामने एक ट्रायंगल मौजूद है जिसका नाम मैंने देखा है क्या बन रहा है, ए बी और ई। इसको अब थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ए बी और ई एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और ई ट्रायंगल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ए बी और ई ट्रायंगल, तो ट्रायंगल अगर मैं कहूँ वन है, लेट्स से इट इज़ अ ट्रायंगल वन। ठीक है, एक और ट्रायंगल भी इसके अंदर बन रही है। वो कौन सी ट्रायंगल है, वो स्मॉल ट्रायंगल। कौन सी वाली, ये जो छोटी। अब हम छोटी को देख लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है इसके अंदर, मैं यहाँ पर उसको बनाने लगा हूँ। ये वही मैंने ए बी पॉइंट बनाया, यही वाला ए बी, और उसको मिला दिया।
लेट्स से ये सी पॉइंट था और ये डी और ये ई, एक ये ट्राइंगल बन रही है, ये छोटी वाली, ठीक है, ये छोटी ट्राइंगल, ये कौन सी है देखें, डी सी ई, एक ये भी तो ट्राइंगल थी, दो ट्राइंगल्स इस फिगर से मैंने निकाली, ठीक है। यहाँ तक का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछा करें, कमेंट्स को मैं ऑलवेज़ अप्रिशिएट करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। आप कमेंट्स करें, मुझे खुशी होती है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं ऑलवेज़ जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। सजेशंस भी आप दिया करें, कोई मसला आता है तो ऐसे कर लें इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, तो इसको भी ऑलवेज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। चलें अपने दोबारा टॉपिक से इधर उधर निकल जाती हैं बातें करते करते। बात ये कर रहे थे कि ट्राइंगल्स दो बन गई हैं, एक ए बी ई और एक दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन गई यहाँ पर, डी सी ई, ठीक है। ये दो ट्राइंगल, अब ये जो दो ट्राइंगल्स इस टाइम हमारे पास आई हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे हैं देखें, यहाँ पर आए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, क्योंकि ये सेम पॉइंट्स इस तरह से मिला रहे हैं, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये 90 एंगल और ये भी 90 एंगल, और इनकी यही पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वही उसी तरह से स्ट्रेटली आगे भी जा रहा है, जिस तरह ये जा रहा है हमने चेंजिंग नहीं की, आगे भी उसी तरीके से आगे जा रहा है। तो इनके एंगल्स ये वाला और ये वाला एंगल भी सेम होगा। ये ज्योमेट्री के लॉज हैं, ज्योमेट्री को मैं यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो फिर जो बातें हैं ना, फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन होने लग जाती है हर चीज़ में। चले मैं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर चला गया तो आज फिर ये डेरिवेशन रह जाएगी और फिर नेक्स्ट वीडियो एक और बनानी पड़ जाएगी। आज जो है मैं एक्सप्लेनेशन मज़ीद नहीं करना चाहता, आप खुद देखिएगा इसको। बात बस इतना से यहाँ पे चलें बता देता हूँ कि चूँकि ये 90 और ये साइड सेम हो रही हैं, ये एंगल्स ये लाज हैं, ये आप देख लीजिएगा। एनीवे मैं बस यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्राइंगल कौन सी है, ये ए बी ई एंड ये कौन सी है, डी सी ई आर सिमिलर। अब मेरे ख्याल से इसको जो है वो साइड पे कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी अगर आपको ठीक नहीं भी आ रही, इसको साइड पे कर देते हैं। अब ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब ये दो ट्राइंगल्स यहाँ तक हो गया, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब यहाँ पर अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मैं इनकी रेशो भी डिवीजन रेशो सेम होगी, मतलब ये कि अगर मैं इस पर टेंजेंट रेशो जो है वो अप्लाई करूँ तो वो सेम होगी। कौन सी रेशो, कैसे कि मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि ए बी, कौन सी ए बी, ये वाली लाइन ए बी डिवाइडेड बाय ए ई, ये वाली लाइन मतलब ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, y बाई एक्स tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। वही वाली बात मैं करने लगा हूँ कि अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी ये वाली बड़ी ट्राइंगल की बात करूँ, अगर मैं ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड को डिवाइड करूँ तो वो डिवीजन जो है वो इसकी भी वही होगी, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब जो मैं फिर वही बात एक्सप्लेनेशन मेरे माइंड में आ जाती है, लेकिन मैं अब एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये बातें अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊँ फिर मेरे माइंड में आ जाती है, लेकिन टाइम थोड़ा होता है। इसको आप सर्च करें, यहाँ पे डायरेक्ट अब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं इस पर, ये अब आपको पता होना चाहिए। ए बी और ए ई डिवाइड करूँ अगर मैं इसकी रेशो, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर, क्योंकि सिमिलर है, किसका आएगा, डी सी ए बी ओवर ए ई, तो डी सी ओवर डी ई। ये बात तो आप इजीली अंडरस्टैंड करनी चाहिए आपको, या इस लेवल पे जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये बातें सारी हम लोगों ने सीखी हुई हैं प्रीवियस ग्रेड्स में, ठीक है। तो अगर ये इनकी मैं अब दूसरे तरीके से स्पेसिफिक वैल्यू देखूं तो उसके लिए बल्कि फिर पीछे जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ये लें पीछे आ गए हम दोबारा, क्योंकि अब हमने एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में ज़रा वैल्यू लेनी थी, वो देख लेते हैं। तो ए बी, कौन सी ए बी कहाँ पे है, ये देखें ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, ये देखें ए बी क्या है, बेसिकली एक हाइट है, तो हाइट कौन सी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ये ऐसे, ये वाली यहाँ तक हाइट क्या की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स ऑफ आई, क्या वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर,
एफ ऑफ एक्स ऑफ आई। अब मैं एक्स ऑफ आई की टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सारा कुछ को, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं दूसरी चीज़ क्या है, ए ई क्या था मेरे, यहाँ से बताता हूँ। ए और ई क्या है, ये वाली चीज़, ये यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है। और ये अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो ये ए ई क्या है मेरे पास, इतनी सी टर्म है, तो ये चीज़ कैसे आ जाएगी, देखें इसकी वैल्यू ए पॉइंट की क्या है एक्स आई, और इस पॉइंट की क्या है एक्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, एक्स आई प्लस 1। और ये तो हाँ, ये एक्स आई बेसिकली क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, जैसे ये एफ ऑफ एक्स आई जो था एक्स ऑफ आई 1, तो वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक थी ना, मैंने कहा था ये ए बी, तो ए बी को मैं यहाँ तक लेके आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू थी वो किसकी थी, हमने लिखी एफ ऑफ एक्स ऑफ आई, ठीक है। इसी तरह एक्स आई क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू वो एक्स आई है, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है यहाँ तक की वो क्या एक्स ऑफ आई प्लस 1। लेकिन अब मुझे चाहिए इतनी ये वाली, अब मैं यहाँ पर एक्स ऑफ आई नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ना ये लिख सकता हूँ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मुझे चाहिए ये, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, वेरी सिंपली क्या करूँगा, अब आपके देखें, जैसा कि आप जानते हैं इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये वाली चीज़ अगर मैं निकाल दूँ तो ये रह जाएगा। देखें ये टर्म थी, इसमें से मैंने ये छोटी वाली टर्म निकाल दी, ऊपर नीचे ही लिखी हुई है, ऐसे ही निकाल देता हूँ। ये देखें ये टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट होगी, ये यहाँ तक सब्ट्रैक्ट होगी, ये रह गया। तो कैसे किया, ये वाली एक्स ऑफ आई माइनस ये वाली टर्म, ये क्या थी एक्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एक्स ऑफ आई प्लस 1 सब्सक्रिप्ट में है, ये मुझे लिखने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, मार्कर से छोटा छोटा नहीं लिखा जा रहा, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये एक्स ऑफ आई और ये एक्स ऑफ आई प्लस 1 सब्सक्रिप्ट में, ठीक है। तो डी सी, अब डी सी क्या है यहाँ पे, डी सी को देखते हैं, डी और सी, ये डी सी ये वाली छोटी हाइट है, और ये छोटी हाइट की कौन क्या है यहाँ पे, ये छोटी हाइट है एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। और नीचे वाली चीज़ कौन सी है यहाँ पर, डी ई, ये छोटी डी ई, यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल नहीं है, आप इसमें से देख लें ये डी ई। तो डी ई कैसे निकलेगा, ये एक्स ऑफ आई प्लस 1 यहाँ से लेके यहाँ तक का आप क्लियर पिक्चर बना के देख सकते हैं। यूँ समझ लें कि ये लाइन आगे तक जा रही है, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का है वो क्या है एक्स ऑफ आई माइनस 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है एक्स ऑफ आई प्लस 1। तो कैसे निकलेगा, इसमें से ये वाली टर्म निकाल देंगे जैसे प्रीवियस केस में किया था, तो वो आ जाएगा मेरे पास एक्स ऑफ आई माइनस 1 माइनस एक्स ऑफ आई प्लस 1, ये मेन नेगेटिव है। और ये सबस्क्रिप्ट में, इसको ये सबस्क्रिप्ट में कैसे है थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये ना हो कोई यही सोचता रह जाए कि क्या मैं कह रहा हूँ, ऐसे है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो अब यहाँ पे ऐसे ही लिखने लग गया था जैसे ये -1 और ये माइनस सारा कुछ एक ही लाइन में लिखा हुआ है। असल में ये सारी टर्म्स ऐसे हैं, ज़रा मैं तेज़ी में लिखते वक्त पता नहीं लगता। खैर अब ये फार्मूला यहाँ पर ड्राइव हो गया, कैसे बस इसको रीअरेंजमेंट करनी, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी आपको रीअरेंज करने के बाद वही फार्मूला जो है वो जैसा कि सेकंड में हमने ड्राइव किया था, ये डेरिवेशन आपने इसकी देख ली कैसे आया ये फार्मूला, ठीक है। अब मज़ीद जो है वो उसके ऊपर हम बहस नहीं करते, ठीक है, यहाँ तक ये क्लोज़ हो गया। अब चूँकि काफ़ी आपने बोरियत बर्दाश्त की है यहाँ तक, तो आपको कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मेरा जो है रूल ही समझ लें कि मैं हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाती है। तो रिलैक्सेशन यहाँ पर ये करते हैं कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। सेकंड मेथड हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दूँ ये कौन सा मेथड चल रहा है, सेकंड है, ये सारा सेकंड मेथड चल रहा है भाई। अगर ये सेकंड मेथड है तो सेकंड मेथड मैंने 2 बार ही लिख दिया है। क्यों लिखा 2 बार, ये आप ये सोचें, मैंने 2 बार इसलिए लिखा है कि आपके माइंड में ज़रा सेट हो ये सेकंड मेथड है। अब अक्सर लोगों के माइंड में सेकंड का लफ्ज़ मैंने 2 बार ही रिपीट करने की वजह से ये सेकंड लिख दिया, ये सेकंड लिख दिया। अब अक्सर लोग सोच रहे होंगे ये सेकंड मेथड है, कोई साइंटिस्ट होना है सेकंड
जिसके नाम पे मैं बड़ा सीकेंट कर रहा हूँ। नहीं, जिस तरह न्यूटन रैप्सन मेथड है, हर एक मेथड जो भी बनाता है वो अपने नाम पे कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था शुरू में कि न्यूटन रैप्सन मेथड की एक्सटेंशन है, तो शायद कोई सीकेंट आया हो और उसने इसको कर दिया हो। जैसे न्यूटन रैप्सन, न्यूटन की आगे एक्सटेंड थोड़ी सी जो उसमें एडिटिंग हुई थी वो न्यूटन के बाद रैप्सन ने की, तो न्यूटन रैप्सन का भी नाम आ गया। इसी तरह किसी ने सीकेंट, आप सोच रहे होंगे शायद सीकेंट ने की तो कोई सीकेंट भी किसी की कोई हो। नहीं जी, जैसा कि आप को ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी मैं शेयर कर दूं आपके साथ कि ये जो वर्ड है सीकेंट, ये है एक लैटिन वर्ड। ये बात आपने याद रखनी। कौन सा वर्ड है ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है ये भी आप अपने माइंड में रखा करें। ये सिर्फ जो है वो भूलने के लिए नहीं है या स्किप करने के लिए नहीं है कि आप वीडियो आगे कर दें, मुझे नहीं ये चाहिए। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जा सकती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है उस वक्त जब आपको इसका एक सिंपल सा जो आंसर जो होता है वो भी आप नहीं दे पाते। देखें, ये चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे कि मैं हिस्ट्री नोट्स बताता हूँ साथ साथ और इस तरह की चीज़ें बता देता हूँ, हर एक में मैं आपको कोई ना कोई बताता हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट किया करें। तो ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से जो है वो सीकैन, क्या है, सीकैन, लैटिन वर्ड सीकैन। लैटिन, ये लैटिन का ये वर्ड है सीकैन, ठीक है, उससे ये डिराइव किया सीकेंट, ठीक है। अब आपके माइंड में ये होनी चाहिए लैटिन वर्ड सीकैन से ये डिराइव हुआ है और उसका मतलब क्या है, टू कट। इट्स मीनिंग इज टू कट। ये आपको पता नहीं विजिबिलिटी भी आ रही है कि नहीं, आप देखें। इसका मतलब क्या है, टू कट, किसी चीज़ को कट करना, ठीक है। तो सीकेंट मेथड क्या है का जो है वो मतलब टू कट है। तो सीकेंट मेथड में हमने देखा कि एक कटिंग लाइन यूज़ होती है, कट करती हुई, दो पॉइंट्स को टच करती है और कट करती है। जैसे एक नाइफ होता है ना, कि मैं लेट्स से मैं ये कह रहा हूँ ये दो पॉइंट्स हैं, इनको कट करते हुए गुजरना, तो स्ट्रेटली इनको कट करते हुए गुजरना और आगे एक्स एक्सिस पे आके फिर कट करना, एक पॉइंट हमारे पास आना। तो इसलिए इसको हमने क्या कहते हैं कि सीकेंट मेथड कहते हैं। लैटिन वर्ड सीकेंट जिसका मतलब है, लैटिन वर्ड सीकैन जिसका मतलब है टू कट, और टू कट की वजह से हमने इसको सीकेंट कहा क्योंकि ये कट करती है, ठीक है। और जबकि न्यूटन रैप्सन के केस में ये और चीज़ आई है, क्योंकि हमने, अच्छा एक और बात मेरे माइंड में यहाँ पर आ गई। अब देखें, इस मेथड में हमने रियल डेरिवेशन का यूज़ नहीं किया, हमने इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है, अपने पास से हमने डेरिवेशन बनाई है। इस तरह के केसेस जिसके अंदर हम डेरिवेशन अपने पास से बनाते हैं, ठीक है, तो उन केसेस में जो है वो आपके पास वो चांसेस वो नहीं है, इसके अंदर एरर ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन रैप्सन मेथड, क्योंकि उसके अंदर प्योर डेरिवेशन यूज़ होगी और इसके अंदर यूज़ समझ लें कि रेप्लिका है। तो ये आपके पास जो है वो सम टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है कन्वर्ज होने में, और इसके जो है वो इतना रिलायबल नहीं है जितना वो रिलायबल है, ठीक है। ये दो बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी जो है वो फेसबुक पेज वगैरह पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, आपने वहाँ से देखनी है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, देखें ये इसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि दो कैटेगरीज होती हैं। एक ओपन कैटेगरी होती है जिसमें ओपन मेथड होती है, और एक और कैटेगरी होती है जो जिसके अंदर हम लोग बाय इंटरवल यूज़ करते हैं, क्लोज कैटेगरी, मतलब जिसके अंदर हम लोग एक रूट इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी एक गैस यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम एक गैस यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे हमने अभी तक देखे हैं जिनमें हम एक गैस यूज़ करते हैं। तो उस तरह के मेथड जिसमें हम, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड की अगर बात करें, एक गैस यूज़ किया, एक गैस यूज़ करते हैं, तो वो ओपन मेथड हो जाता है। ओपन मेथड कैसे होता है कि आप सोल्यूशन से इस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं, कोई पता नहीं है। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है सोल्यूशन, ये रूट ये इसका, ये ओपन मेथड, बस एक गैस लिया, शुरू हो जाओ। लेकिन जो है वो क्लोज इंटरवल जिसमें बनता है, दूसरी कैटेगरी जो जैसे बाइसेक्शन मेथड, जो एक क्लोज इंटरवल बना के उसके क्लोज जाना शुरू कर देता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। इसमें देखें हमने दो गैस लिए, ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। दो गैस लिए, एक हम लेते हैं, जैसे मैं x10 फाइंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे x9 और x8 पता होना चाहिए। दो गैस मैं लेता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो दोनों गैस होते हैं, इन दोनों गैस के बावजूद भी ये ओपन मेथड की कैटेगरी में फॉल करता है। इट मे और मे नॉट कन्वर्ज, ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है।
ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आमतौर पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखें इसके अंदर दो जो है वो आ रहे हैं गैस, तो ये ओपन मेथड की कैटेगरी में आता है या दूसरी क्लोज इंटरवल कैटेगरी में आता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लोज को ही जो है वो प्रेफर करते हैं कि दो, क्योंकि दो गैस आ रहे हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये कैसे काम कैसे करता है, थोड़ा सा एंड पे जाते जाते मैं एक्सप्लेन करूँ, टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये आपको विजिबल है यहाँ पर, ठीक है, विजिबल है। अगर ये लेट्स से कि ये मेरे पास एक जो है वो जो है मैंने ड्रा किया, ग्राफ ड्रा किया, तो पहला पॉइंट मैंने ये लिया, लेट्स से दूसरा पॉइंट ये, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल गैस है और ये उससे पिछला गैस है i-1 जैसे हमने पहले लिया। ये इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे आएगा, ये मेरा तीसरा गैस हो जाएगा, x2 आ जाएगा, यानी कि तो इस अब मेरा ये जब इससे पिछला गैस था वो ख़त्म हो गया, अब ये वाला गैस, ये सबसे पिछला गैस मतलब ये था, ये ख़त्म हो गया, अब ये और ये यूज़ होगा। तो इसको मैं बढ़ाते हुए यहाँ पे आऊँगा, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को सॉरी ये सीधी नहीं आई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ड्रा करेंगे तो ये न्यू आ गया, इससे मुझे ये पॉइंट मिला, अब ये ख़त्म हो गया, ये वाला और ये वाला पॉइंट यूज़ होएगा, इसको और इसको ये और क्लोज आ, देखा ये ऐसे काम करता है, ये सोल्यूशन के क्लोज जाता है। तो एट द एंड में मैं जो है सोल्यूशन पे ही फाइनली पहुंच जाऊंगा, रूट आ जाएगा मेरे पास। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये तो मैं जाते जाते जल्दी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो इसको मैं फेसबुक पेज पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।